भूतिया हवेली। खड़गपुर गांव में एक व्यापारी रहता था। वो जब भी व्यापार करके लौटता तो अपनी बेटियों के लिए तोहफा लाता। बेटी उर्मिला, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पिताजी। ये लो बेटी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पिताजी। बेटी पूजा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पिताजी। सभी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपने बेटियों को बुलाया और बोला, मैं व्यापार करने बाहर जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को क्या चाहिए बता दो, मैं वापस लौटते समय ले आऊँगा। पिताजी, मेरे लिए एक अच्छा ड्रेस लाइएगा। ठीक है बेटी उर्मिला, मैं ले आऊँगा। पिताजी, मेरे लिए सोने का कंगन। ठीक है, ले आऊँगा। और बेटी पूजा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पिताजी, आप बस सही सलामत लौट कर आ जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। व्यापारी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जरूर लौट कर आऊँगा। व्यापारी घर से निकला। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि आंधी और तूफान के साथ जोरों की बारिश होने लगी। व्यापारी रास्ता भूल गया और जंगल में भटकता रहा। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। जंगल के बीचों बीच उसे एक हवेली नजर आया। व्यापारी सोचा, आज रात यहीं गुजार लेता हूँ, कल सुबह अपने घर चला जाऊँगा। और हवेली के अंदर गया और सो गया। जब आधी रात हुई तो उसे एक आवाज़ आई, अब तू नहीं बचेगा। तूने मेरे इजाजत के बिना मेरे हवेली में कदम रखा है। व्यापारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे छोड़ दो, मेरे घर में 3 बेटियां हैं। उसकी देखभाल करने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं है। व्यापारी गिड़गिड़ाकर उसे मिन्नतें करने लगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम अपनी छोटी बेटी को मेरे पास भेजोगे। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो याद रखना, अगर मैं वहाँ आ गया तो फिर तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। व्यापारी घर को लौटा। सभी बहुत खुश थे। पिताजी, आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। इतने जोरों की आंधी और तूफान चल रही थी, मैं दुआ कर रही थी कि आप सही सलामत लौट आए। व्यापारी घर तो आ गया, मगर उसे हमेशा यही चिंता रहती थी कि अपनी बेटी को उस राक्षस के पास कैसे भेजूं। वो हमेशा परेशान रहने लगा। उसके चेहरे की उदासी उसके अंदर के तकलीफ को बता रही थी। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं बेटी, कुछ नहीं। कुछ तो है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। सफर में कोई दुर्घटना घटी है? बेटी, जब सफर में था तो आंधी और तूफान में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में एक हवेली था, मैं उसमें रुक गया। वो एक राक्षस का हवेली था। राक्षस बोला, तू अपनी बेटी को मेरे पास भेजेगा या तू मरेगा। अपनी फिक्र नहीं थी, बस तुम तीनों बहनों का सोचा और उसे वादा कर दिया। मैं अपने बेटी को उस राक्षस के पास कैसे भेजूं, ये ख्याल आते ही अंदर से टूट जाता हूँ। पिताजी, आप फिक्र ना करो, आपका जिंदा रहना जरूरी है।
नहीं तो मेरी बहनों का क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उनका? मैं आपके और अपनी बहनों के लिए उस राक्षस के पास जाऊंगी। ये सुनकर व्यापारी के आंखों में आंसू आ गए। पूजा जंगल में गई, राक्षस के पास पहुंची तो राक्षस पूजा से बड़े प्यार से बातें की। कैसी हो पूजा? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखो, अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहती हो तो मेरे साथ कुछ दिन यहाँ रहो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा, ये तुमसे वादा है मेरा। पूजा वहीं पर रहने लगी। राक्षस कहीं से भी आता तो पूजा से उसकी हाल खबर पूछता। पूजा, खाना खा चुकी? पूजा को धीरे धीरे उस हवेली में मन लगने लगा। तभी उसे पता चला कि उसके घर पे उसका बाप बीमार है। पूजा राक्षस से बोली, मुझे घर जाने दो, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मगर जैसे ही तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाए तुम वापस आ जाना। पूजा अपने घर लौटी। बेटी, तुम्हें देखकर मेरे जान में जान आ गई। क्या किया तुम्हारे साथ उस राक्षस ने? पिताजी, मुझे लगता है कि उसे अकेले रहने में तकलीफ होती है। वो तो मेरे साथ बड़े प्यार से रहता है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सुनकर थोड़ा दिल को आराम मिला बेटी। उसके पिताजी धीरे धीरे ठीक हो गए। पूजा ने अपने बाप से अनुमति ली और फिर से उस राक्षस के पास जाने लगी। जब हवेली में पहुंची तो देखा कि राक्षस बीमार पड़ा हुआ है। पूजा तुरंत उसके पास गई और बोली, तुम बीमार कैसे पड़े? आओ बैठो, मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ। इतना सुनते ही राक्षस धीरे धीरे इंसान में बदल गया और वो एक राजकुमार बन गया। राजकुमार बोला, मुझे एक बुरी शक्ति ने श्राप दिया था और बोला था, जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा उस दिन तुम फिर से इंसान बन जाओगे। और मैं ये देख रहा हूँ अपना वादा निभाया। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पूजा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, तैयार हूँ। फिर उसने शादी की और हंसी खुशी रहने लगे।